कि तल्ख हकीकत इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या श्योरिटी देते हैं कि मैं आने वाले वक्त में इसके ऊपर प्रॉफिट में जाऊंगा। उनको कम से कम भी 3 लाख 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से इजीली मिल रहा है। मैं आज इन्वेस्ट करता हूं, मुझे 6 महीने साल के बाद पता चलता है बिल्डर ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वो निकल गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अहमद हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम मौजूद हैं गुलमोहर सिटी के ऊपर। पिछली वीडियोस के अंदर आपने मेरा देखा होगा जिसके अंदर हमने लोकेशन का इसका ईच एंड एवरीथिंग बता दी है। आज जो वीडियो पर्पस बनाने का हमारा पर्पस है, वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो ये है कि जो बेसिकली उर्दू में अगर हम इसे कहें कि तल्ख हकीकत इस प्रोजेक्ट के बारे में जो हैं उनके बारे में वो सवालात किए जाएँ और वो सवालात किए जाएँ जो जर्नल क्वेश्चंस हमें पब्लिक की तरफ से पूछने को या सुनने को मिलते हैं। अब ये क्वेश्चंस के आंसर हम किस तरफ से ले सकते हैं? किसी ऐसे ही बंदे से ले सकते हैं जो एक ऑथेंटिक बंदा हो। तो उसके लिए हमने एक ऐसे बंदे को चुना है जो कि जब से गुलमोहर लॉन्च हुआ है तब से वो गुलमोहर की सेल के ऊपर टॉप परफॉर्मर रहा है। तो आइए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं रईस स्टेट एंड मार्केटिंग के CEO जाहिद से। तो अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच अली कि आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। जाहिद भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक नॉर्मल पब्लिक का सवाल है वो ये है कि ठीक है, बैरिया टाउन कराची से 10 किलोमीटर बिहाइंड है, कमांडर सिटी से 3 किलोमीटर पीछे, लेकिन फिर भी ये M9 मोटरवे के ऊपर एग्जिस्ट करता है जिसकी वजह से कराची से ये दूर है। तो मैं क्यों इसके अंदर इन्वेस्ट करूं? देखो अली, सबसे पहली चीज़, इन्वेस्टमेंट हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद आपको रिटर्न सही से मिल रहा होता है। अगर आप इस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं जिस पे आज ही आपको घर बनाना है, रहना है, तो लाजमी तौर पे हम अपने देखने वालों को कहते हैं कि आप सिटी के अंदर ही जहाँ पे आप रह सके वहाँ पे लें। लेकिन अगर आप अपने बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं या अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाह रहे हैं, आज से कम 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसी अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं जो आज आपको चंद लाखों में मिल रही है और आपको 5 से 10 साल में ये करोड़ों में प्रॉपर्टी चाहिए, तो इस टाइम पे राइट टाइम है कि आप इस टाइम मोटरवे पे आएँ। मोटरवे पे बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स आ रहे हैं, आने वाले दिनों में आपको इंशाल्लाह पता भी चल जाएगा। मलिर एक्सप्रेस वे कनेक्ट हो रहा है, आपकी एक्सेस पूरे शहर से आसान हो जाएगी। आने वाले दिनों में एयरपोर्ट का भी है, यहाँ पे मास्टर प्लान का हिस्सा बन चुका है। एयरपोर्ट यहाँ पे आएगा तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फुटफॉल क्रिएट होगा। इसके अलावा नूरियाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे मुल्क के हालात, तो CPEC का हिस्सा है इंडस्ट्रियल जोन, तो वो आएगा। तो यहाँ पर आपको हाउसिंग की डिमांड है और ये वैसे भी हमारा जो मोटरवे है ये पूरे पाकिस्तान से लिंक करता है। यहाँ पे ऑलरेडी बड़े प्रोजेक्ट आपने खुद ही बता दिया, कमांडर सिटी है, बहरा टाउन का फ़ेज़ 2 हमसे आगे है, इसके अलावा साइमा मिड टाउन है, रूमी सिटी है, दर्जनों प्रोजेक्ट हमारे बाद लोकेट करते हैं। ये आने वाले दिनों में गुलमोहर सिटी आपको काफ़ी करीब पड़ रहा होगा। तो इस टाइम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गुलमोहर सिटी में तो आपके पास काफ़ी गोल्डन चांस है कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करें जब बहुत नॉमिनल प्राइसेस हैं। ठीक है जाहिद भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि आज मैं गुलमोहर के अंदर इन्वेस्ट करूं तो मुझे आप क्या श्योरिटी देते हैं कि मैं आने वाले वक्त में इसके ऊपर प्रॉफिट में जाऊंगा? अली, सबसे पहले बेसिक चीज़ के श्योरिटी हम नहीं दे सकते कि आपको 2 साल बाद, 4 साल बाद क्या मिलेगा, लेकिन मैं एक चीज़ की श्योरिटी आपको बताता हूँ कि आज जिस स्टेज पे हम खड़े हुए हैं, जब हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था या प्री लॉन्चिंग में हमने शुरू में जो प्लॉट बेचे थे उनकी अगर मैं प्राइसेस बताऊं तो हमारे देखने वालों को आइडिया हो जाएगा कि 1 से 1.5 साल में क्या प्रॉफिट यहाँ पे लोग अर्न कर चुके हैं जिन्होंने 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारा जो 125 गज का प्लॉट है इस टाइम पे सेल हो रहा है 21 लाख रुपये का। जिन्होंने प्री लॉन्चिंग में लिया था, आज से कोई बहुत अर्सा नहीं गुजरा, 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी तो उन्होंने 10,50,000 रुपये का प्लॉट लिया था, आधी प्राइस, 50% कम प्राइस पे उन्होंने प्लॉट लिया था। इस टाइम पे अगर कोई प्लॉट लेता है इन्हीं ब्लॉक्स में तो उसको मिलता है 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट के साथ। जिन्होंने आज से 1.25 साल, 1.5 साल पहले प्लॉट बुक कराया उन्होंने 2 लाख रुपए की डाउन पेमेंट के साथ बुक कराया। तो ये लोग जिन्होंने आज से 1.25 साल, 1.5 साल पहले प्लॉट बुक कराए थे वो इस टाइम भी अगर इस टाइम मार्केट रीसेलिंग भी करने आते हैं तो उनको कम से कम भी 3 लाख 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आराम से ईजिली मिल रहा है। तो आप बताएँ कि इसी को आप प्रेडिक्ट करें कि आगे आने वाले सालों में, 2-4 सालों में, जबकि हमारी डेवलपमेंट तेज़ होगी, फ्यूचर में मलिर एक्सप्रेस वे आना है और भी फैक्टर्स जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे कितना उनको रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है जाहिद भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपने पहले 2 क्वेश्चंस के बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। तो सवाल नंबर 3 ये है कि मैं गुलमोहर में अगर इन्वेस्ट करूं और बाद में जिस तरीके से अक्सर आपने प्रॉपर्टी के अंदर स्कैम सुने हुए भी हैं, ऑलरेडी कराची के अंदर भी बहुत हुए हैं, मैं आज इन्वेस्ट करता हूं, मुझे 6 महीने साल के बाद पता चलता है बिल्डर ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वो निकल गया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा?
देखिए बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा हमें सुनने को मिलता है। इसकी तसल्ली हमारे क्लाइंट्स को होना उनका हक है कि उनको पता होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट के बिल्डर कौन है। इस प्रोजेक्ट के पीछे बहुत बड़ा नाम है। जो ऑनर है यहाँ के वो कैप्टन नदीम खान साहब हैं, रिटायर्ड कैप्टन हैं और बहुत अच्छी रेपुटेशन इस टाइम इस लिहाज से बना चुके हैं कि उन्होंने शहर में बहुत ज़्यादा फिलंथ्रोपिस्ट काम भी किए हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ चढ़ के जो भी क्राइसिस आए उनको में हिस्सा भी लिया। लेकिन ये एक अलग बात है, आते हैं प्रोजेक्ट पे कि इस टाइम मेन मोटरवे M9 के ऊपर हम ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने पिछले 1.5 साल में जो डेवलपमेंट दिखा चुके हैं, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर अपनी डेवलपमेंट शुरू कर चुके हैं, तो वो हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है। जिन्होंने 1-1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी वो यहाँ आके देखते थे और अब आके देखते हैं तो यहाँ का नक्शा ही बदल चुका है। लोग यहाँ से मेन मोटरवे से गुजरते हुए रुक के इस प्रोजेक्ट पर आते हैं, हमारे पास ऑफिस में इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं। सबसे ज़्यादा क्योंकि सोशल मीडिया पर प्रेजेंस रईस मार्केटिंग की है, तो हमारे से जब ये क्यूरीज करते हैं और यहाँ पर विजिट करते हैं तो उनकी तसल्ली होती है। बाकी क्योंकि आने वाले दिनों में इस बिल्डर ने और भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं। हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट हम इस टाइम प्री लॉन्चिंग भी सेल कर रहे हैं। आपकी किसी वीडियोस में उसका भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कि गुलमोहर ग्रीन्स हमारा प्रोजेक्ट है जो हम प्री लॉन्चिंग में सेल कर रहे हैं। तो बिल्डर के बहुत बड़े प्लान्स हैं, तो वो कोई भी बिल्डर इस तरीके से नहीं करता कि वो एक प्रोजेक्ट को दरमियान में छोड़ के साइड पे हो जाए और अपना जो उसका फ्यूचर है उसको भी ख़त्म करे। आपका या क्लाइंट्स का 2-4 प्लॉट होता है, लेकिन बिल्डर की बहुत बड़ी लैंड होती है, उसको अपना पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर डिलीवर भी करना है और आगे भी अपने कई सारे प्रोजेक्ट भी बनाने हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन इस वक्त मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा, हमारे क्लाइंट से ज़्यादा हमारे जो ऑनर हैं इस प्रोजेक्ट के कैप्टन नदीम खान साहब, उनको ज़्यादा टेंशन होती है कि उन्होंने टाइमली डिलीवर करना है ये प्रोजेक्ट। ठीक है जाहिद भाई, आपने जितनी डिटेल दी हैं उससे मुझे ये पता चल गया है कि बिल्डर स्ट्रॉन्ग है, मैं जहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट सिक्योर है और मुझे प्रॉफिट भी मिलेगा। अब आप मुझे बताएं कि मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी, अब 2 साल के बाद खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिसहैप हो जाता है, मैं किसी ऐसे पंगे में फंस जाता हूँ जहाँ पे मुझे अपने पैसे वापस चाहिए और वो विद प्रॉफिट चाहिए, तो अब बताएं कि अब मैं किस स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं किसके पास जाऊँगा, किसका मैं दरवाज़ा खटकाऊँगा? देखिए इसका बहुत जेन्युइन कंसर्न है और इसका मैं आपको बताता हूँ कि ये जब हमने मार्केटिंग शुरू की और सेल करना शुरू किया तो हमें ये चीज़ फील हुई कि रीसेलिंग एक बहुत बड़ा इशू होता है। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स के लिए, बहुत सारे लोगों की प्लानिंग यही होती है कि वो 5 साल 10 साल के लिए रखेंगे, लेकिन दरमियान में ज़िंदगी है, इसमें कोई ना कोई मिसहैप हो जाता है, एजेंसी आ जाती है, तो रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे बड़ा हमारे पास एसेट यही होता है कि जो हमारे पास प्लॉट की शक्ल में मौजूद हैं हमारी इन्वेस्टमेंट, उनको हम रीसेल करें और हमारी जो प्रीमियम, हमारी जो बेसिक अमाउंट है वो भी मिले और जो प्रीमियम की सूरत में हमारा प्रॉफिट है वो भी हमें मिलना चाहिए। तो उसमें जब हमें ये रिक्वायरमेंट फील हुई कि हमारे क्लाइंट्स का ये काफ़ी ज़्यादा है, तो रईस मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हमने अपना एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया है। हमारी एक अलग से टीम है जो रीसेलिंग को ही कैटर करती है। जितने भी हमारे क्लाइंट्स जो रईस मार्केटिंग के थ्रू अपनी बुकिंग करा चुके होते हैं उनको हम रीसेलिंग की प्रॉपर सर्विसेज दे रहे होते हैं। एक रीज़नेबल टाइम के बाद, कम से कम 1 साल के बाद वो जब भी रीसेल करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें प्राइस का डिफरेंस आ चुका होता है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि शुरू में जिन्होंने 10.5 लाख की बुकिंग कराई और अब 21 लाख का प्लॉट है, तो जिन्होंने 10.5 लाख की बुकिंग कराई वो 10.5 लाख पूरा नहीं पे कर चुके हैं। 2 लाख रुपए उन्होंने डाउन पेमेंट दी हुई है, 1.5 साल गुजर चुका, तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए इंस्टॉलमेंट पे की हुई हैं। उनकी पेड अमाउंट जो है वो तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए है। एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपके क्लाइंट्स के लिए आसान हो जाए। एक क्लाइंट जिसने 1.5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, 4.5-5 लाख रुपए वो पे कर चुका है। इस टाइम पे कोई नया क्लाइंट बुकिंग कराने के लिए आता है, वो उसको 21 लाख का प्लॉट मिलता है 5 लाख की डाउन पेमेंट के साथ। जब यही प्लॉट हम अपने नए क्लाइंट के सामने रखते हैं तो वो आराम से एग्री हो जाता है 3 से 4 लाख रुपये प्रॉफिट देने के लिए इस क्लाइंट को, कि उसको प्लॉट ये 10.5 की बजाय 14-15 लाख का पड़ रहा होता है और जो हमारा क्लाइंट प्रीवियसली इन्वेस्ट कर चुका होता है उसको 5 लाख की बजाय या 4.5 लाख की बजाय उसको 7-8 लाख रुपये मिल जाता है। तो ये हमारी तरफ से एक रीसेलिंग की सर्विसेज हैं, हमारे क्लाइंट्स के लिए एक्सक्लूसिव हैं। जो रईस मार्केटिंग के थ्रू बुकिंग करा चुके हो तो ये हम एक्सक्लूसिव उन्हीं को देते हैं। ये एक्सक्लूसिव हमने इसलिए की हुई है, अगर हम ओपनली मार्केट में सबको देना शुरू कर दें तो जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो सफ़र करेंगे, फिर उनका नंबर आते टाइम लगेगा। तो इस वजह से हमने लिमिट किया हुआ है। आपको परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर आज प्लॉट बुक कराएंगे, अल्लाह ना करे आपको कभी कोई मुश्किल आती है, तो रईस मार्केटिंग टीम आपको प्रायोरिटी बेसिस पे सेल भी करवा के देंगे। तो जी आपने देखा कि जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो मैंने, और वो बिल्कुल टफ़ तरीके से जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने रईस भाई से पूछा और उन्होंने कितना इलेबरेट करके उसको बताया। तो उम्मीद है कि आपकी जितनी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हो गई हैं। अब अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद इनका जो ऑफिस लोकेट करता है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर है, बैतुल मुकर्रम के बिल्कुल जो लैंडमार्क है वो बैतुल मुकर्रम मस्जिद है उसके नियर अबाउट है। वहाँ आके अगर आप इनसे कांटेक्ट भी करेंगे तो वो हार्डली 2 to 3 मिनट्स की पैदल वॉक है, तो आप उसको कवर करके इनके ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।